संभल की हवा इन दिनों थोड़ी भारी हो गई है। वजह कोई चुनावी रैली नहीं, कोई सड़क जाम नहीं, बल्कि एक फिल्म का नाम है। जी हाँ, यादव जी की लव स्टोरी। पोस्टर अभी ठीक से दीवारों पर चिपके भी नहीं थे कि विरोध के पर्चे उनसे पहले पहुंच गए। यादव समाज के लोगों का कहना है कि फिल्म में एक यादव युवती और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाकर उनके समाज की छवि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्हें ऐतराज सिर्फ कहानी से नहीं, नाम से भी है। उनका तर्क है कि जब टाइटल में ही यादव जी जोड़ दिया गया तो संदेश साफ है कि निशाना एक खास समाज है। जी हाँ, संभल की सड़कों पर नारे लगे, चेतावनियां दी गई और स्थानीय सिनेमा हॉल मालिकों को सीधा संदेश कि फिल्म चली तो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। माहौल ऐसा कि सिनेमा घरों के बाहर चर्चा कम, चौकसी ज्यादा दिखी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये मनोरंजन नहीं, एक नैरेटिव है। उनका आरोप है कि फिल्म के जरिए समाज को खास ढांचे में फिट करने की कोशिश होती है और इस बार बारी उनकी है। लेकिन मामला अब सिर्फ नारों और अल्टीमेटम तक सीमित नहीं रहा। धनारी थाना पुलिस के फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भड़ाना, अभिनेत्री प्रगति तिवारी और अभिनेता विशाल मोहन के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये कार्रवाई 27 फरवरी को प्रस्तावित रिलीज से पहले बढ़ते विरोध के बाद हुई है। अरविंद यादव की तहरीर पर दर्ज इस एफआईआर में सभी आरोपियों को बीएनएस की धारा 35B के तहत जांच में शामिल होने का नोटिस भी भेजा गया है। विरोध ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहजोई कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत कुमार राजू यादव के नेतृत्व में भी सैकड़ों लोग विरोध दर्ज कराने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म समाज की संस्कृति को गलत ढंग से पेश करती है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। संभल के एसपी ने पुष्टि की है कि चारों प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और कोशिश है कि रिलीज से पहले जांच पूरी कर ली जाए ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित बिल्कुल भी ना हो। साथ ही सोशल मीडिया पर भी चेतावनी दे दी गई है कि ऐसा कोई कंटेंट साझा ना किया जाए जिससे समुदायों के बीच तनाव बढ़े। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। सवाल उठता है कि क्या किसी प्रेम कहानी को जाति या समुदाय की इज्जत से जोड़कर देखना जरूरी है? फिल्मों का काम समाज का आईना होना है या समाज की मर्यादा का पहरेदार बनना? अगर फिल्म की रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिलती है तो फिर विरोध का रास्ता सड़क से होकर क्यों जाता है? कानून कहता है कि आपत्ति है तो अदालत चाहिए, मगर भावनाएं अक्सर कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं देखती है, वो सीधे चौक चौराहे पर उतर आती है। संभल में अभी यही हो रहा है। भावनाएं बनाम अभिव्यक्ति की आजादी। एक तरफ समाज का गुस्सा है तो जो कहता है कि हमारी पहचान को कहानी का मसाला मत बनाइए, तो दूसरी तरफ वो लोग जो पूछते हैं कि क्या हर इंटरफेथ प्रेम कहानी किसी साजिश का हिस्सा होती है या हम उसे उसी नजर से देखने लगे हैं। जब भी किसी कहानी में जाति, धर्म या पहचान का नाम आ जाता है, बहस तुरंत भावनाओं के तापमान पर पहुंच जाती है और फिर पटकथा पीछे छूट जाती है। फिलहाल फिल्म से ज्यादा चर्चा उसके नाम की है। स्क्रीन पर कहानी चले या ना चले, जमीन पर बहस शुरू हो चुकी है। संभल की ये कहानी सिर्फ एक शिले की हलचल नहीं है, ये उस पुराने और पेचीदा सवाल की नई किश्त है जो हर कुछ महीनों में सिर उठाकर खड़ा हो जाता है और हर बार इस खींचतान के सबसे पहले जो कांपता है वो होता है सिनेमा हॉल का पर्दा। वहीं जहां कहानी चलनी थी और वहां पहले विवाद पहुंच जाता है। शायद इसलिए हमारे यहाँ फिल्मों की रिलीज डेट से पहले ही फैसले सुनाए जाने लगते हैं। कहानी पर्दे पर बाद में चलती है और उसका मुकदमा पहले शुरू हो जाता है। बीते दिनों नेटफ्लिक्स की फिल्म घुसखोर पंडित अपने नाम को लेकर विवादों में थी और अब एक नई फिल्म ने यूपी के संभल में बवाल खड़ा कर दिया है। फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। आरोप है कि इसमें यादव समाज की एक बेटी और मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाकर समाज की छवि खराब की गई है। जी हाँ, धनारी थाना क्षेत्र में यादव समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। सिनेमा हॉल संचालकों को साफ अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर फिल्म चलाई गई तो गंभीर परिणाम होंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म का नाम और कहानी खास तौर पर यादव समाज को निशाना बनाती है और उनकी भावनाएं इसी से आहत हुई है। इस मामले में यादव समाज ने थाने में फिल्म निर्माता के खिलाफ
लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही है, जबकि प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब देखना होगा कि ये विवाद बातचीत से सुलझता है या कानूनी मोड़ लेता है।